रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनने का काम करेंगे। आप पे क्लैरिटी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चिराग 5 साल पहले आपका रोल और आज आपका जो रोल है, जो दोनों भूमिका अलग अलग रही। लास्ट टाइम आपका स्ट्राइक रेट 100% नहीं था, लोकसभा में बिल्कुल था। इस बार आप अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? वेल, मैं मानता हूं और मैं चाहूंगा एंड आई मैनिफेस्ट कि वंस अगेन 100% स्ट्राइक रेट रहे। मेरा ये विश्वास कहां से आता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये 5 दलों का गठबंधन अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। अब मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं मेरे सहयोगियों के प्रचार में चला जाऊं या उसको अवॉइड करके मैं सीधा जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं वहां पे जाऊं। इवेंचुअली मैंने गठबंधन को प्रायोरिटी दी। मैंने उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए मैंने कैंपेन किया। गरखा में बहुत कम समय मुझे रोड शो के लिए मिला और मरहौड़ा में इवेंचुअली नहीं कर पाया। फिर एक वॉइस मैसेज और वीडियो मैसेज से मैंने वहां की जनता को संबोधित करने का काम किया। ये उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि हम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। और मैं मानता हूं कि गठबंधन में अगर आप एक दूसरे के साथ ही ईमानदार नहीं होंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। अगर नहीं ईमानदारी रखनी है तो माइट एज वेल बी आउट ऑफ द अलायंस। बट अगर गठबंधन में हम लोग हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोच के साथ बढ़ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर अनसर्टेनिटी बहुत दिन तक बनी रही और अभी भी शायद क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि भाजपा का नेतृत्व, जो सीनियर लीडरशिप है, वो बोल रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और उसके बाद प्रोसेस समझाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि वैकेंसी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी नहीं है। तो क्या इसकी वजह से वोट ट्रांसफर में इश्यू होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि मैं ये मानता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का वोटर आज की तारीख में और ज्यादा एग्रेसिव है एंड दे वांट टू मेक श्योर कि एनी हाउ एक मजबूत एनडीए की सरकार बने और एक बार फिर से वो अपने नेता, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखें। ये जो एक विवाद खड़ा करने का प्रयास महागठबंधन विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि आपने चेहरा क्लियर नहीं किया। वी हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स इन सो मेनी वर्ड्स कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव परिणामों के बाद वो ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नाउ अब ये विवाद शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि विधायक अपना नेता चुनेंगे एंड ऑल दैट। वो जिस पद पर हैं वो देश के सर्वोच्च पदों में से एक पद है। देश के गृह मंत्री होने के नाते जरूरी है कि वो संवैधानिक तौर पर सही बातों को सार्वजनिक मंच पे रखें। अगर सिर्फ एक ऐसी परिस्थिति होती, क्योंकि छूटते ही काउंटर आता है कि आपने राजस्थान में तो ऐसा नहीं किया था, तो आपने मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं किया था, हाँ महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पे अकेले एक पार्टी को ये निर्णय लेना था। यहाँ पे गठबंधन के 5 दल मौजूद हैं। ऐसे में गठबंधन की मर्यादा भी यही कहती है कि हर दल को उसका मान सम्मान देते हुए ये चुनाव के बाद इसको सोचा जाएगा कि जब विधायक चुनकर आएंगे। अगर आप मेरी बात करें, मैं आज अपनी पार्टी के बिहाफ पे तो कह ही सकता हूं ना कि मेरे जितने विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनने का काम करेंगे। आप पे क्लैरिटी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चिराग 5 साल पहले आपका रोल और आज आपका जो रोल है, जो दोनों भूमिका अलग अलग रही। लास्ट टाइम आपका स्ट्राइक रेट 100% नहीं था, लोकसभा में बिल्कुल था। इस बार आप अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? वेल, मैं मानता हूं और मैं चाहूंगा एंड आई मैनिफेस्ट कि वंस अगेन 100% स्ट्राइक रेट रहे। मेरा ये विश्वास कहां से आता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये 5 दलों का गठबंधन अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। लास्ट टाइम जब 2020 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, देयर वाज एन एब्सोल्यूट
एब्सोल्युटली डिवाइडेड एनडीए, जहां पे मैं अलग चुनाव लड़ रहा था, उपेंद्र कुशवाहा जी एक और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, पर उसके बावजूद भी हम लोगों ने, दो विद अ वेरी थिन मार्जिन, बट हम लोगों ने सरकार बनाई, जबकि एकदम यूनाइटेड महागठबंधन सामने था जो कि बहुत मजबूत टक्कर 2020 में दे रहा था, बट उसके बावजूद एज हम लोगों के पास था और हम लोगों ने इवेंचुअली सरकार बनाई, एनडीए ने सरकार बनाई। आज की तारीख में परिस्थिति ठीक विपरीत है। देयर इज एन वेरी यूनाइटेड एनडीए एंड अ डिवाइडेड महागठबंधन। एनडीए के पांचों दल जहां एकजुटता के साथ एक दूसरे के लिए प्रचार कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट में उलझा हुआ है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडली फाइट। आइदर यू आर फ्रेंड्स or you're fighting with each other. There's nothing in between.